महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने अपने हिंदुत्व के तेवर साफ कर दिए हैं, लेकिन अब सवाल यह है इसके आगे क्या। मनसे के नेता संदीप देशपांडे, जो कि राज ठाकरे के काफी करीबी माने जाते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले शिवाजी पार्क में भाषण, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी का राज ठाकरे से मिलना, यानी हिंदुत्व के तेवर भी हैं और भाजपा से थोड़ी नजदीकी भी नजर आ रही है। देखिए, ऐसा है कि गडकरी साहब के और राज साहब के जो ताल्लुकात है बहुत पुराने हैं। तकरीबन 30-35 साल से उनके ताल्लुकात है। और जैसा आपको पता है कि राज साहब ने नए वास्तु में प्रवेश किया, वास्तु देखने के लिए आए थे। उसमें कोई भाजपा के साथ हमारे गठबंधन या उसकी कोई बात नहीं थी। वो बहुत ही निजी ऐसी एक मुलाकात थी। अच्छा, अब ये देखिए, ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति इस वक्त चल रही है उसमें राज ठाकरे ने जो हिंदुत्व का स्टांस लिया है, उसके लिए अब ये कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए शिवसेना का विकल्प के रूप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आगे आ रही है। ठीक है, मुझे लगता नहीं है। और जो हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं, अगर आप राज साहब के पहले वाले अगर स्पीच देखेंगे, 2 साल पहले जो गोरेगांव में स्पीच हुआ था, उस टाइम पे इस बात का जिक्र हुआ था वो स्पीच में। उससे पहले अगर आपको याद होगा कि रजा अकादमी का एक बहुत बड़ा यहाँ पे जुलूस निकाला था, उन्होंने मारपीट की थी पुलिसों के साथ। तभी भी रजा अकादमी को जवाब देने के लिए अगर महाराष्ट्र में कोई पार्टी रास्ते पे उतरी थी तो वो महाराष्ट्र निर्माण सेना थी। तो हिंदुत्व के बारे में ये कोई नया विचार नहीं है। ये जो है हमारे, और हमने कभी धर्म भी चेंज नहीं किया था। जो धर्म के हम थे वो है। तो ये हमारा विचार है जो हमने लोगों के सामने रखा है। ये कोई नया विचार नहीं है, जो हमारा विचार है वही हमने रखा। अच्छा, ये कहा जा रहा है ना कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, कई बार वो हिंदुत्व के मुद्दे पर थोड़े से कम पड़ जाते हैं, थोड़े फीके पड़ जाते हैं। एक वैक्यूम सा क्रिएट हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। तो क्या वो गैप, वो वैक्यूम राज ठाकरे भरने की कोशिश कर रहे हैं, भर पाएंगे? देखिए, अभी शिवसेना की जो परिस्थिति है वो अगर आप देखेंगे तो चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, गठबंधन में उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद उन्होंने पासा पलट दिया और वो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ चले गए। अब उनकी जो समस्या है वो ये है कि उनको कांग्रेस और राष्ट्रवादी का साथ निभाना है। और कांग्रेस और राष्ट्रवादी की समस्या ये है कि वो हिंदुत्व वाली पार्टी के साथ बैठ नहीं सकते। तो इस प्रकार के उनकी कोई ये है। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सवाल है, हमने न कभी इस प्रकार से, भले हमारा एक आमदार आए, भले हमको चुनाव में उस प्रकार का यश ना मिले, लेकिन हमने हमारे उसूलों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मनसे को सर्वाइवल का कोई डर नहीं है? नहीं, देखिए, आप लोगों को लोग भी देखते हैं कि कौन संधि, जिसको मराठी में संधि साधु कहते हैं, जो संधि या अपॉर्चुनिस्ट जिसको आप कह सकते हैं, अपॉर्चुनिस्ट कौन है और अपने तत्व के साथ कौन पक्का रहता है, ये लोग भी देखते रहते हैं। और हमारा काम लोगों के सामने हमने रखा है। जो नासिक में विकास का काम हम लोगों ने किया, इस कोरोना के पीरियड में लोगों को हॉस्पिटल का बिल हो, लोगों को हॉस्पिटल में जगह हो, इस प्रकार के अनेक काम हमने किए। तो हम जो लोगों के सामने जाएंगे वो हमारे काम के ऊपर जाएंगे, हमारे विचारों के ऊपर जाएंगे और हमारे उसूलों के ऊपर। ये अब लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है इतना बड़ा हो गया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया है। कई लोग ये भी कह रहे हैं पहले क्यों नहीं उठाया मुद्दा, फडणवीस की सरकार में आपने क्यों नहीं कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आप? देखिए, ऐसा है, उस समय कोर्ट में ये पूरी जो चीज थी अजान की और इसकी, वो कोर्ट में पेंडिंग थी। उसके बाद कोर्ट का निर्णय आया और आपको याद होगा तो 2 साल पहले गोरेगांव में राज साहब ने ये अनाउंसमेंट किया था कि भाई ये अजान देने वाले जो भोंगे हैं ये उतार दिए जाए। उसके बाद इमीडिएटली कोरोना लगा। कोरोना में पूरा देश ये था, तो वो बात वहीं रुक गई। आज आप देखेंगे तो लोगों को इस प्रकार की तकलीफ ये कोरोना में भी बहुत हो रही थी कि भाई रात को कोई बीमार रहता है या कुछ रहता है, किसी की पढ़ाई रहती है, किसी का ऑनलाइन बेचारा बैठा हुआ रहता है अपने जॉब के लिए, और उस समय जो जोर से आवाज आती है। देखिए, हमारा किसी के प्रार्थना का विरोध नहीं है। हर एक आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि वो अपनी अपनी प्रार्थना करे, लेकिन आपकी प्रार्थना दूसरों को
तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। कल मन से एक नेता थे घाटकोपर में, उन्होंने पेड़ के ऊपर लाउड स्पीकर लगा दिया, पुलिस ने एक्शन लिया, 5,000 से ऊपर की पावती फाड़ दी। इसके बाद मनसे का क्या एक्शन होगा? और कितने बार फाड़ेंगे 5,000 की पावती? और कौन फाड़ रहा है? हमको सजा देने के लिए कौन उत्सुक है? सम्मानीय बाला साहब ठाकरे साहब के पुत्र श्री उद्धव साहब ठाकरे हमको फाइन लगा रहे। किसके लिए लगा रहे? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। वाह, उन्होंने तो क्या आपको, शिवसेना का हिंदुत्व है। उन्होंने तो आपको बीजेपी की सी टीम करार दे दिया। नहीं, और ये क्या है, उसको मराठी में बोलते हैं ढ टीम। वो शिवसेना के राष्ट्रवादी की ढ टीम है। देखिए, ऐसा है कि आप हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2006 से अब तक बहुत सारे केसेस झेल रहे हैं और झेलेंगे। यानी हनुमान चालीसा का पाठ होता रहेगा। सवाल ये है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे सीएम महाराष्ट्र क्या इतनी हिम्मत रखते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर हमको सजा दे पाए? ये सवाल है। मैं यही कह रहा था, जो ये बोल रहे हैं ना कि कई लोग बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे फीके पड़ रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर, तो जो स्पेस है, क्या राज ठाकरे चाहते हैं उस स्पेस को महाराष्ट्र में कम से कम पूरा करें? नहीं, सवाल स्पेस का नहीं है, सवाल हिंदू लोगों की आस्था का है, अस्मिता का है, और जो लोगों को तकलीफ होती है उसका।